बताएगा कि आप नहीं करेंगे, कहीं सर हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे, हो सकता है आप ही गलत कह रहे हैं। अगर हम पूछेंगे अगर 37 अगर फॉल्स निकल गया तब आप क्या करेंगे? आप कैंसिल की बात नहीं, हमने कहा तब आप क्या करेंगे? हमने पूछा कि अगर 37 मान लीजिए आपको प्रूफ हो गया कि 37 जो है प्रश्न है सीधा फॉल्स, तब आप क्या करेंगे? आउट ऑफ सिलेबस जैसे फॉल्स हो गया, फॉल्स वही मतलब सर। इस बात को रिकॉर्ड कर लो, डाल दिया जाएगा। भैया देखो सर, एक बार पूरा मुद्दा बता दीजिए भैया, क्या बात हो रहा है? सर हम यही कहें कि अगर 37 प्रश्न फॉल्स निकल गया तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा तब जो हम आयोग के सामने बात करेंगे। हमने कहा सर आयोग ने 2004 में ये पेपर कैंसिल हो चुका था केवल 15 क्वेश्चन पर ही, पर हमारा जो है 37 प्रश्न है, अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक, अगर प्रूफ हो जाएगा तो हम जरूर करेंगे। और कहे हैं कि जो है 12 तक है। की बात की है कि डिलीट करने की बात की है? क्या डिलीट करने कैंसिल है, डिलीट नहीं, डिलीट की कोई बात नहीं। डिलीट कोई बात नहीं। हमने कहा अगर प्रूफ हो जाएगा तो आपको जो है कैंसिल करें। 2014 में 12 के बाद बुलाएं, 12 कहें, 12 के बाद, हाँ 12 तक ऑब्जेक्शन चल रहा है, 12 के बाद हम क्या कर सकते हैं? ये बताइए, आपने ये कहा कि जो आंसर किया है इसका क्या करेंगे लोग? नहीं पूछे आंसर की आया, कहें कि वो आंसर की पहले से फिक्स था, जो एजेंसी पेपर बनाई थी वो तो एक आंसर की था, इसीलिए हम लोग दे दिए, वो कोई मुद्दा नहीं है। कहीं आप लोग ऑनलाइन भी ऑब्जेक्शन दीजिए, बाकी 12 के बाद आप लोग आइए। तो 12 के बाद 16 को सबको आना है, 16 को आइए, फिर पूछा जाएगा भैया क्या हुआ। बहुत अच्छा, ठीक है मतलब यूँ कहा जाएगा हम लोग अंदर गए, और जब हम लोग अंदर गए सर, गुरु जी से बात जब उनसे पूछा तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि हम आपत्ति पे विचार करेंगे। एक बार ये बात हुआ कि सर मैंने एक बहुत बड़ी बात कही उनसे, मैंने कहा सर ये बताइए, जिस बंदे ने एक्सपर्ट ने आपका पेपर बनाया है, अगर उसको खुद ही नहीं पता है कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्या वो मानेगा तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है? ये मतलब एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है के उनके सामने मैंने बात कही, कह हो सकता है कि आप कह रहे हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस ना हो। हमने कहा सर रेशियो रहा है ग्रामर का और लिटरेचर का, ऐसा ऐसा रहा है भाई, 90-10 कर दो, एक बढ़ा दो एक घटा दो, पर आउट ऑफ सिलेबस कभी रहा नहीं इस तरह से। तो उन्होंने कहा सर हम इसमें विचार करेंगे, हम कुछ इस पर एक्शन जरूर लेंगे। हमने कहा अगर आप किससे मुलाकात की? ये बात आप मेंशन किए हैं कि ये यूजीसी नेट लेवल और हाँ बताएं पूरा ऑफिशियल लेवल के ये आप किससे बात की है? मिला कौन था हमसे? वाइस रिकॉर्डिंग जो उस दिन मिले थे, क्या नाम है? सचिव सर पिछली बार जो ज्ञापन दिए थे उसका क्या बताएं? उसी पे कह रहे विचार चल रहा है। विचार चल रहा है। हाँ, हमने एक बात बहुत जरूरी पूछी, बात सुनेंगे। हमने कहा जिस हिसाब से आपने आंसर की दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आपत्ति डालते रहे, 16 तक आप एक्शन रहे और साथ में आप रिजल्ट देते हैं? उन्होंने साफ साफ बोला कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, इस बात को ऑन रिकॉर्ड हम पूछे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला कि, फिर से मैं दोहराता हूँ, हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम लोग बात करते रहेंगे, आप रिजल्ट दे दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये बोला। ये बात को हमको सबको रिकॉर्ड पे रखना है, सभी रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर इसके पहले कोई आता है रिजल्ट तो फिर, और वैसे मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जो भी भाई बने सेशन देखेंगे 16 तारीख को सब लोगों को आना है। 16 को क्योंकि जैसे ही हम गए हैं सचिव साहब पूछ रहे थे कि कितने बच्चे आए हैं, तो जो कर्मचारी बता 35-40 लड़के केवल आए। अब ये पहला नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे हम लोग गेट में एंटर कर रहे हैं वैसे ही पूछे सर, लास्ट वैसे सीरियस पूछे हैं कितने बच्चे आए, संख्या बल ही आपकी ताकत है और कुछ नहीं होगा। बाकी यहाँ आके फॉर्मेलिटी होगी। हम लोग गए कल, देखिए आज हम गए हैं, आदित्य अंदर गए हैं, परसों सुशील सर गए थे, राजवीर सर गए थे, जब उस दिन हम लोग गए थे। रिजल्ट ढाक के 3 पाथी है। मेरे ख्याल से आप इस मुहावरे को समझते, कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं है। तो बस सोचिएगा हम लोगों ने यहाँ कोई आके, हाँ कई लोग हैं, और मैं लास्ट में उन तमाम भाई बहनों को कहूँगा जो लोग तमाम नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ इस धूप में आइए, लोगों की मदद करिए। यहाँ टीचर की कोई सुप्रीमेसी नहीं चल रही है। बिल्कुल सभी कैंडिडेट्स आइए, आपके भविष्य की बात है। इस प्रयागराज में इसी लोकेलिटी में हजारों लोग हैं, इसके बावजूद यहाँ 40 लोग आए हैं। सभी लोग आइए, जितने ज़्यादा लोग आएंगे एग्जाम। सर से ये बताया गया था कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, 10 यूनिट दिया गया है। ये कह रहे थे कि 10 यूनिट होता है, कोचिंग वाले केवल 6 यूनिट पढ़ाते हैं, 4 यूनिट नहीं पढ़ाते हैं। अब कैसा ऐसा है, 4 राइटर हुए हैं, हमका एक एक प्रश्न से 2-2 हजार प्रश्न याद किए हैं। यूनिट यूजीसी नेट का ले लिए भैया। हमने कहा सर हम ना ही आप पे सवाल उठा रहे हैं और ना ही अध्यक्ष जी पे, हम सवाल जो है केवल एक्सपर्ट उठा रहे हैं। एक्सपर्ट को लाइए, सामने बैठाइए। ये मुझे लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस उसको दे दिया और बस वही मुझे ये लग रहा है कोचिंग वाले 6 पढ़ा देते हैं,
हैं 4 छोड़ देते हैं। हम कहा यार 4 इंटरवल छोड़ेंगे कहाँ? 10 यूनिट यूजीसी नेट में है। हमने कहा आप एक्सपर्ट अरे वही बुलाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 यूनिट है, वही सिलेबस दे दिया। कोचिंग वालों को ब्लेम कर रहे हैं, उनके पास होगा ना। कोचिंग वाले को सीधा सीधे ब्लेम किए हैं, कह रहे हैं कि केवल 6 यूनिट पढ़ाते 4 छोड़ देते हैं। हमका ऐसा है ही नहीं। छात्र भी अरे नहीं घबरा गया ना, फूलों को आदत बताया जाए। हम लोग माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पास में सब लोग आए हैं जो परसों ज्ञापन दिए थे। और हम सचिव साहब को आज उनका बयान है, पूरा बयान इस वीडियो पूरा बताया गया है, आप लोग देख लीजिए। ज़्यादा लोग आइए। हाँ साइड में देखिए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, यहाँ सब लोग आए हैं। हम लोग ये आज़ाद सर हैं। देखिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पास में हम लोग हैं। देखिए जो है आप लोग आगे चाहिए, हम अपनी सीट बेच रहे हैं, हम छोड़ दें। हमने कहा कि उसका क्या मतलब, अपनी सीट छोड़ देंगे वाली क्या मैं क्या चक्कर में 5 साल इंतजार किए। 5 साल आदमी लाइए हम बोल रहे हैं, इधर कैमरा करिए, लाइए हम बोल रहे हैं। राजीव सर बोलिए। देखिए सभी